Hello dear student, you are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज belonging all the student class 8. डियर स्टूडेंट, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज के इस यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं के लिए आज के इस ऑनलाइन क्लास में हमें और आपको क्लास 8 इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर 15 क्लेवर फॉक्स के विषय में पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि बहुत समय पहले की बात है, सभी जानवर एक जंगल में मित्रता के साथ एक साथ रहा करते थे। राजा शेर उन सभी जानवरों पर राज करता था। एक बार एक भयानक सूखा पड़ा। जो शक्तिशाली जानवर थे वे लोग नदी की तरफ चले गए, लेकिन अन्य जो दूसरे जानवर थे वे इतने कमज़ोर थे कि बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकते थे। उनमें से बहुत सारे जानवर पीछे छूट गए और प्यास और भूख के कारण मर गए। ये पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा। पुनः आप लोगों ने देखा कि जब सूखा समाप्त हो गया तो राजा शेर सभी जानवरों को एक साथ बुलाया। उसने उन सभी जानवरों से पूछा कि क्या कोई भी जानवर इस सूखे से निजात पाने के लिए कोई दूसरा उपाय सुझा सकता है जिससे कि अगले सूखे के समय में ऐसी परेशानी न आए। चीता, बंदर, हाथी, सांप, गीदड़, भालू और बहुत सारे जानवर वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन एक के बाद एक अधिकांश जानवरों ने अपना सर हिलाया और कहा कि महाराज, हम लोगों के पास ऐसी कोई योजना नहीं है जिसे हम लोग कर सकें। उसके बाद लोमड़ी, जिसे बहुत ही चतुर और चालाक जानवर समझा जाता है, जाना जाता है, वह राजा शेर के पास गई और उसके कानों में धीरे से बोली, कही, महाराज, मेरे पास एक योजना है या मैंने एक योजना सोची है। उसके बाद राजा शेर चिल्लाया, सुनो सुनो सभी लोग ध्यान से सुनो, लोमड़ी के पास एक योजना है। उसके बाद खरगोश बड़े ही आश्चर्यजनक स्वर में, बड़े ही प्रशंसा के साथ चीखा, अरे लोमड़ी ने ऐसी योजना सोची है। उसके बाद राजा शेर लोमड़ी से पूछा कि तुम्हारी योजना क्या है, जरा हमें बताओ। तो लोमड़ी कहती है, महाराज, हम सभी लोगों को अगले सूखे को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बचाने के लिए काम में लग जाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में देखा था। अब आइए आगे चलते हैं। राइटर कह रहे हैं आई एग्री। देखिए, राइटर इसमें लिख रहे हैं कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद आई एग्री बट हाउ शैल वी डू इट। आई मैं एग्री माने सहमत हूँ, राजी हूँ, बट लेकिन हाउ कैसे, शैल गागेगी, वी माने हम, डू माने करना, इट माने यह या इसे। आई एग्री मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, बट हाउ शैल वी डू इट, लेकिन हम इसे कैसे करेंगे। आई एग्री मैं सहमत हूँ, बट हाउ शैल वी डू इट, लेकिन हम लोग इसे कैसे करेंगे। वी मस्ट डिग ए होल इन द ग्राउंड, a pit so deep and wide that when the rains come it will be filled with
वाटर। वी माने हमें, मस्ट माने निश्चित रूप से चाहिए, डिग माने खोदना, ए होल एक गड्ढा, इन द ग्राउंड माने एक ज़मीन में। यहाँ होल माने सुराख भी होता है। ए माने एक, पिट माने गड्ढा, सो माने इतना ज़्यादा, डीप माने गहरा, एंड और वाइड माने चौड़ा, दैट माने कि, वेन माने जब, द रेन्स माने बरसात होती हो या बरसात, कम माने आना, इट यह, विल गागेगी, बी माने होना, फील्ड माने भर जाना, विथ माने साथ, या से वाटर माने पानी। वी मस्ट डिग ए होल इन द ग्राउंड, हमें ज़मीन में एक सुराख खोदना चाहिए, ए पिट एक गड्ढा खोदना चाहिए, सो डीप एंड वाइड बहुत ज़्यादा गहरा और चौड़ा। देखिए, वी मस्ट डिग ए होल इन द ग्राउंड, ए पिट सो डीप एंड वाइड दैट, हमें ज़मीन में एक बहुत ज़्यादा गहरा और चौड़ा गड्ढा खोदना चाहिए, दैट जिससे कि, वेन द रेन्स कम जब बरसात हो, इट विल बी फिल्ड विथ वाटर तो यह पानी से भर जाए। देन इन द नेक्स्ट ड्राई सीजन वी शैल ऑल बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द पुल। देन तब, इन माने में, द नेक्स्ट माने अगले, ड्राई सीजन, देखिए यहाँ रीजन दिया है REASON, लेकिन यहाँ रीजन नहीं होगा, यहाँ होगा सीजन। आर की जगह आप लोग यस बना लीजिएगा, रीजन की जगह होगा सीजन, मौसम में, ऋतु में। वी माने हम, शैल माने गागेगी, आल माने सभी, बी माने होना, एबल माने सफल या सक्षम या समर्थ, टू ड्रिंक पीने के लिए, फ्रॉम माने से, द पुल माने तालाब। देन इन द नेक्स्ट ड्राई सीजन, तब अगले सूखे के मौसम में, वी शैल बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द पुल, हम लोग तालाब से पानी पीने में सफल होंगे। डियर स्टूडेंट, यह रहा इस पैराग्राफ में। पुनः इस पैराग्राफ को एक बार और ध्यान से देखिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, बट हाउ शैल वी डू इट, लेकिन हम लोग इसे कैसे करेंगे। वी मस्ट डिग ए होल इन द ग्राउंड, ए पिट सो डीप एंड वाइड दैट, हमें ज़मीन में एक ज़्यादा गहरा और चौड़ा गड्ढा खोदना चाहिए, दैट जिससे कि, वेन द रेन्स कम जब बरसात हो, तब इट विल बी फिल्ड विथ वाटर तो यह पानी से भर जाएगा। देन इन द नेक्स्ट ड्राई सीजन, तब अगले सूखे के मौसम में, वी शैल ऑल बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द पुल, जिससे तब अगले सूखे के मौसम में हम सभी लोग तालाब से पानी पीने में सफल होंगे। डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में कहने का तात्पर्य क्या है कि जब लोमड़ी ने राजा शेर से कहा कि हम सभी लोगों को अगले सूखे के मौसम को देखते हुए अभी से कार्य में लग जाना चाहिए, तो उसमें से एक जानवर ने कहा कि मैं सहमत हूँ, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे। तो लोमड़ी ने राजा शेर से कहा कि हम लोग जंगल में एक बहुत गहरा और चौड़ा गड्ढा खोदेंगे, जिससे कि जब बरसात हो तो वह पूरा गड्ढा पानी से भर जाए। तब अगले सूखे के ऋतु में, सूखे के मौसम में हम सभी लोग तालाब से पानी पीने में सक्षम होंगे, सफल होंगे, समर्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा इस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन, इस पैराग्राफ का अर्थ। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जिस पैराग्राफ का अर्थ बताया गया, मुझे विश्वास है
कि आप लोगों को वह अर्थ समझ में आया होगा। अगर वह पैराग्राफ या कोई भी पैराग्राफ जो आपको पढ़ाया जा रहा हो या जो पढ़ाया जा चुका हो, अगर किसी भी पैराग्राफ का अर्थ आपके समझ में नहीं आता है तो आप उस पैराग्राफ का फोटो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, जिससे कि पुनः उस पैराग्राफ का वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जा सके और आपकी समस्या को दूर किया जा सके। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। दिस सीम्ड ए गुड प्लान एंड द एनिमल्स एग्रीड टू स्टार्ट डिगिंग एट वंस। दिस माने यह, सीम्ड माने प्रतीत होता था, लगता था, ए माने एक, गुड माने अच्छी, प्लान माने योजना, एंड और द एनिमल्स माने जानवर, एग्रीड माने राजी हो गए, सहमत हो गए, टू स्टार्ट माने शुरू करना, डिगिंग माने गड्ढा खोदना, एट वंस माने तुरंत। दिस सीम्ड ए गुड प्लान, यह एक अच्छा योजना प्रतीत हुई, यह एक अच्छी योजना लगती थी। एंड द एनिमल्स एग्रीड टू स्टार्ट डिगिंग एट वंस, और जानवरों ने तुरंत गड्ढा खोदने के कार्य में राजी हो गए, अथवा और जानवर तुरंत गड्ढा खोदने के कार्य को प्रारंभ करने के लिए राजी हो गए। ईच वाज टू टेक हिज टर्न, ईच माने प्रत्येक, वाज था टू टेक लगना या लेना या करना, हिज अपनी, टर्न माने बारी। ईच वाज टू टेक हिज टर्न, प्रत्येक जानवर को अपनी बारी पर कार्य करना था। As the fox had thought of the plan, she was to be the last, so that the work would be almost finished when her term came. As माने जैसा कि, the fox माने लोमड़ी, had thought सोची थी, the of the plan माने योजना के विषय, she माने वह, was माने थी या था, to be होना, the last माने अंतिम, सो दैट जिससे कि, द वर्क माने कार्य, उड़गागेगी, बी माने होना, ऑलमोस्ट लगभग, फिनिश्ड माने समाप्त, वेन जब, हर माने उसकी, टर्न माने बारी, केम माने आना। एज द फॉक्स हैड थॉट ऑफ द प्लान, जैसा कि लोमड़ी ने इस योजना के विषय में सोची थी। सी वाज टू बी द लास्ट, इसलिए उसकी बारी सबसे अंत में थी। सो दैट जिससे कि, द वर्क वुड बी ऑलमोस्ट फिनिश्ड वेन हर टर्न केम, जिससे कि जब उसकी बारी आए तो अधिकांश कार्य समाप्त हो जाए। पुनः इस पैराग्राफ का अर्थ देखिए। दिस सीम्ड ए गुड प्लान, यह एक अच्छी योजना प्रतीत हुई। एंड द एनिमल्स एग्रीड टू स्टार्ट डिगिंग एट वंस, और सभी जानवरों ने तुरंत गड्ढा खोदने के कार्य को प्रारंभ करने के लिए सहमत हो गए, राजी हो गए, मान गए। ईच वाज टू टेक हिज टर्न, प्रत्येक जानवर को अपनी बारी आने पर कार्य करना था। एज द फॉक्स हैड थॉट ऑफ द प्लान, जैसा कि लोमड़ी ने इस योजना के बारे में सोची थी। सी वाज टू बी द लास्ट, इसलिए उसकी बारी सबसे अंत में आनी थी। सो दैट, जिससे कि, द वर्क वुड बी ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जिससे कि अधिकांश कार्य तब तक समाप्त हो जाए, वेन हर टर्न केम, जब तक कि उसकी बारी आए। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा ये पैराग्राफ। कहने का मतलब क्या कि जब लोमड़ी ने यह सुझाव दी तो जानवरों ने सोचा कि यह प्लान तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी जानवरों ने तुरंत गड्ढा खोदने के कार्य को प्रारंभ करने के लिए राजी हो गए कि हाँ ठीक है, गड्ढा खोदना चाहिए। इसलिए सब लोगों ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी।
और इस तरह से हर एक जानवर को अपने अपने बारी पर कार्य करना था। यानी जितने जानवर जंगल में थे उन सब जानवरों ने डिसाइड किया कि अपने अपने टर्म पर सबको आके, अपने अपने बारी आने पर सबको आके यहाँ काम करना है, गड्ढा खोदना है। चूँकि लोमड़ी ने यह योजना सोची थी, लोमड़ी ही यह योजना राजा को बतलाई थी, इसलिए उसकी बारी सबसे अंत में आनी थी, जिससे कि अधिकांश कार्य समाप्त हो जाए जब उसकी बारी आए। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका ये पैराग्राफ। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस पैराग्राफ का एक्सप्लेन समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पैराग्राफ में दिक्कत होती है तो बेहिचक जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी समस्या सेंड कर सकता है, जिससे कि उसकी समस्या का समाधान हो सके। थैंक यू।